बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 19 मॉडर्न फिजिक्स हम स्टार्ट करते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स होती क्या है, इस चैप्टर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है कि व्हाट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। हम ये मॉडर्न फिजिक्स का नाम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, अब हमने ये चीज़ देखनी है। 19th सेंचुरी से पहले हम ये बिलीव करते थे कि जो फिज़िक्स की प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गई, इसके बाद कोई भी फिज़िक्स की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम राइज हुई, कौन कौन सी, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उससे जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ फोटॉन्स, लाइट। हम ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ के आए हुए हैं कि जो लाइट है वो बिहेव लाइक अ वेव नेचर है, लेकिन जो लाइट है बिहेव लाइक अ पार्टिकल नेचर आल्सो। जो इसका कॉन्सेप्ट था पार्टिकल का वो मॉडर्न फिजिक्स देगी। इस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इसकी स्टडी है वो हमें कौन देगा, मॉडर्न फिजिक्स देगी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे फेल हो गई है। जैसे ही क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई वहाँ पे ही साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया और वहाँ पे अबनॉर्मलिटीज हुई जिनकी स्टडीज हमने की और उसको हमने एक ब्रांच पे रख दिया जिसको मॉडर्न फिजिक्स नाम देते हैं। जैसे जो कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है उसकी जो स्टडी है वो हमने कहाँ से स्टडी की, वो हमने मॉडर्न फिजिक्स में देखी। तो जो इस तरह से कॉन्सेप्ट थे, जो करेक्टरिस्टिक्स थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, वो मॉडर्न फिजिक्स कर रहा है। फोटॉन्स के बारे में मॉडर्न फिजिक्स बता रहा है। तो इन सब की जो स्टडीज है वो कौन बता रहा है, मॉडर्न फिजिक्स। अब हम आज का जो फर्स्ट टॉपिक है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों कहा जाता है, ये अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट इज द थर्मल रेडिएशन। थर्म का मतलब हीट होता है, थर्म का मतलब हीट होता है। जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, एमिटेड और अब्सॉर्ब, या एमिट हो रही हैं या अब्सॉर्ब हो रही हैं बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो रेडिएशन अब्सॉर्ब हो रही हैं या एमिट हो रही हैं उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो जो उसकी एनर्जी है वो सबसे ज्यादा रेडिएट होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा रेडिएट होगी तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली रिलेशन है, और जो टेम्परेचर और वेवलेंथ है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी। तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हेन प्लैटिनियम वायर इज हीटेड देन इट्स एमिट थर्मल रेडिएशंस। वो क्या एमिट करेगा, थर्मल रेडिएशंस एमिट करेगा which appears, ये डिफरेंट एमसीक्यूज के तौर पे आती है एग्जांपल। जब डल रेड होगा तो उसका टेम्परेचर 500 डिग्री हो जाएगा स्टार्टिंग में। क्यों, जब टेम्परेचर कम था तो इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा थी जो विजिबल रीजन में लाई कर रही है रेड। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, 900 डिग्री हुआ, 900 डिग्री पे वो चेरी रेड होगी। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेवलेंथ उसकी कम हो रही है, फिर 1100 डिग्री सेल्सियस होता टेम्परेचर फिर बढ़ा, लेकिन फिर वेवलेंथ कम हुई। तो वेवलेंथ कम हुई तो हमारे पास क्या होगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा। उसके बाद 13 डिग्री फिर टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन वेवलेंथ और कम हुई, येलो पे आ गया। उसके बाद फिर फाइनली व्हाइट हो जाएगा 1600 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर मैक्सिमम है जहां के ये जाके व्हाइट हो जाता है। एग्जांपल बड़ी अहम है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद व्हाट इज ब्लैक बॉडी।
अगर हम ब्लैक बॉडी का जिक्र करें तो हम ये देखते हैं कि हम एक ब्लैक बॉडी लेते हैं, उसमें कैविटी बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो रेडिएशन हैं वो सिर्फ यहां से एंटर हो सकती हैं और यहीं से बाहर जा सकती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इससे एंटर करवाते हैं और एंटर करवा के सारी रेडिएशंस इस बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ये रेडिएशंस एमिट होना शुरू हो जाती हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो रेडिएशन या तो अब्सॉर्ब करेगा या फिर एमिट कर देगा, जितनी अब्सॉर्ब करेगा उतनी एमिट कर देगा, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ये कहते हैं ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल रेडिएटर। वो क्या होता है, एक आइडियल रेडिएटर है एंड आइडियल अब्सॉर्बर। लाइट को या बॉडी की जो रेडिएशन है वो एमिट भी करेगा और उतनी ही अब्सॉर्ब करेगा। ये एग्जैक्टली प्योर आइडियल अब्सॉर्बर है और आइडियल ही रेडिएटर है। जितनी एमिट करने की सलाहियत रखता है उतनी ही अब्सॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो इसके बाद हम ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कल इसकी बड़ी अच्छे तरीके से या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। सिंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल रेडिएशन आर स्टडीड बाय एक्सपेरिमेंटली, इसकी जो रेडिएशंस बाहर एमिट हुई है, इससे जो रेडिएशन एमिट हुई है, इसका हमने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया है। अब वो किया है एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग अ ब्लैक बॉडी। द थर्मल रेडिएशन इज आल्सो नोन एज ब्लैक बॉडी और कैविटी रेडिएशन, उसको कैविटी रेडिएशन कहते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली हम नेक्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। इसमें काफ़ी लॉज आएंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आज की वीडियो हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।